कहानी की शुरुआत होती है निशी से। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा फोन पर अपना फेवरेट एनिमे देख रहा था। उसकी आंखों में वही बचपन चमक रहा था जो हमेशा हमारे भी कार्टून और एनिमे देखते वक्त आ जाते हैं। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, टकागी। निशी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इतने सालों बाद टकागी का कॉल। फिर उसने हिचकिचाहट के साथ फोन उठाया और जैसे उसने हेलो बोला, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टकागी की आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मिडिल स्कूल के दिनों में हुआ करती थी, मस्ती भरी, कॉन्फिडेंट और थोड़ी सी मिस्चीवियस। टकागी हंस के बोली, मुझे पता है निशी, तुम इस वक्त अपना फेवरेट एनिमे ही देख रहे होगे। और हाँ, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम भी याद है क्योंकि तुम्हें कभी एडमिट करना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा मालूम था कि तुम इससे कितना पसंद करते हो। निशी हैरान रह गया क्योंकि इतने सालों बाद भी टकागी उसे इतने डिटेल में पहचानती है। इससे उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया। फिर टकागी ने कहा कि मैं पेरिस से वापस आ गई हूँ और गेस करो, मैं फाइनली वहीं आ गई हूँ जहाँ हमेशा से आना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ही रुकूंगी, उसके बाद वापस लौट जाऊंगी। उसकी बातों को सुनते ही निशी के दिल में फ्लैशबैक चलने लगे, जैसे उसके दिमाग के कैनवस पर एक मेमोरी पेंट हो गई हो। वो हमें बताता है कि मिडिल स्कूल के दिनों में वो और टकागी एक क्लास में पढ़ते थे। टकागी का फेवरेट काम था उसे छेड़ना, हर रोज बिना फेल हुए। और निशी हर सुबह कसम खाता कि आज तो टकागी से बदला लेकर रहूंगा, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। बस वो जब भी टकागी से परेशान हो जाता तो वो जाकर खूब एक्सरसाइज करता ताकि कभी तो बदला लेने का मौका मिले, लेकिन टकागी तो हमेशा उससे एक कदम आगे ही चलती थी, जिससे निशी हमेशा हार जाता। फिर उसके चेहरे पे वो लाचार सी हंसी आ ही जाती है। फिर एक दिन उसने सुना कि टकागी पेरिस जा रही है तो उसे लगा कि वो हमेशा की तरह कोई प्रैंक कर रही होगी, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। सच में टकागी उसे छोड़ के चली गई और तब से लेकर आज तक 10 साल बीत गए। 10 साल से निशी हर दिन उस पुराने पॉट पर आता था जहाँ वो दोनों बैठ के हवाओं और समंदर के लहरों की आवाज सुना करते थे। टकागी की यादों को जिंदा रखने के लिए उसने कभी ये आदत नहीं छोड़ी। इस बीच निशी अपने पुराने मिडिल स्कूल में एक जिम टीचर बन गया था। उसने अपनी जिंदगी को सिंपल बना लिया, बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनकी शरारत संभालना और दिन भर स्कूल की एक्टिविटी में बिजी रहना। वही स्कूल, वही गलियां, लेकिन टकागी के बिना सब कुछ अधूरा लगता था। स्कूल में उसका एक अच्छा दोस्त भी था, नकाई। दोनों पहले से क्लासमेट रहे थे और अब नकाई की शादी होने वाली थी। दोनों मिलकर हमेशा हंसी मजाक करते और आजकल तो नकाई अक्सर शादी की तैयारियों में बिजी रहता। आज दोनों को स्कूल रियूनियन में भी जाना था जहां नकाई सबको अपना वेडिंग कार्ड देने वाला था। रियूनियन से पहले ही निशी को अपने सीनियर ने बुलाया। उसने कहा कि एक नया टीचर ज्वाइन करने वाला है, 3 हफ्तों तक उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। निशी, तुम उसे प्रॉपर टिप्स देना और स्कूल के काम में हेल्प करना। निशी भी सर हिलाकर हाँ कर देता है क्योंकि उसके लिए ये बस एक और ड्यूटी थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस ड्यूटी के पीछे एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। फिर अपने डेली रूटीन के दौरान निशी उसी दिन एक क्लासरूम का कबर्ड खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से कोई बाहर कूद के उसे डरा देता है। निशी एकदम से घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डिसबिलीफ भरी मुस्कान आ जाती है। कबर्ड से जो निकली थी वो कोई और नहीं बल्कि टकागी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में आकर करती थी, हमेशा उसे डरा देना और फिर अपनी चीकी स्माइल से मजाक उड़ाना। टकागी ने आंख मारी और बोला, मैं ही हूँ जिसने नई टीचर बनकर ज्वाइन किया है यहाँ। सरप्राइज! निशी के लिए ये पल सपने जैसा था। 10 साल के बाद टकागी फिर से उसके सामने खड़ी थी और उसे जो जिम्मेदारी मिली थी नई टीचर को ट्रेन करने की, वो टीचर और कोई नहीं बल्कि टकागी ही थी। टकागी ने उसे बताया कि वो हमेशा अपने स्कूल में वापस आना चाहती थी, साथ ही ड्राइंग में अपना पैशन कंटिन्यू करना चाहती थी। ये बात सबको मालूम था सिवाय निकाई के, क्योंकि टकागी चाहती थी कि सरप्राइज सिर्फ उसी के लिए हो। और फिर शुरू हो गया वही पुराना सिलसिला, टकागी का हर बात में उसे छेड़ना, हंसाना, उसके ब्लश को और भी टीज करना। निशी ने जितना भी सीरियस रहना चाहा, टकागी के एक एक वर्ड ने उसके दिल के दीवार तोड़ दिए और उसके दिल में बने अपने प्यारे से आशियाने में फिर से जगह ले ली।
उसी शाम टकागी उसे खींचकर पॉट पर ले गई, वही जगह जहां वो दोनों मिडिल स्कूल के टाइम में बैठा करते थे। वहीं समंदर की लहरों के सामने बैठ के वो हमेशा गाने सुनते थे। और अब फिर से टकागी ने अपने वियर्ड ईयरफोन निकाले और निस्सी के साथ शेयर किया। दोनों ने वही गाना चलाया जो निस्सी के फेवरेट एनिमे का थीम सॉन्ग था। वक्त रुक सा गया, समंदर की लहरों की आवाज, हवा का हल्का झोंका और दोनों के कानों में वही पुराना सॉन्ग। सब कुछ ऐसा जैसे वो अपने बचपन में वापस लौट आए हो। इसके बाद दोनों रियूनियन में गए। पूरी क्लास वहाँ इकट्ठा हुई थी। सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। नकाई और उसकी फियांसे की सब तारीफ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और जोड़ी थी, होजो और आंडो की। ये दोनों तो हर दूसरे महीने ब्रेकअप पैचअप करते रहते थे और आज रियूनियन में भी दोनों लड़ते लड़ते फिर से पैचअप कर लेते हैं। इसी बीच सब ने मस्ती में पूछा, अरे निस्सी और टकागी, तुम दोनों तो स्कूल टाइम में डेट कर रहे थे ना? क्योंकि हमने तो हमेशा तुम्हें साथ ही देखा था। लेकिन निस्सी ने ये सब सुनते ही जल्दी से डिनाई कर दिया। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, हम दोनों तो बस एक ही एरिया में रहते थे। उसकी चमन्नी मुस्कान को देखकर सब उसे छेड़ने लगे। फिर कोई बोलता है कि एक बार तो टकागी टोक्यो से वापस आई थी तो निस्सी इतना एक्साइटेड था कि उससे मिलने की एक्साइटमेंट में खुद बीमार पड़ गया। फिर पार्टी खत्म होने के बाद टकागी ने हल्का सा मुस्कान देते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, ना ये आइलैंड, ना ये हवाएं, ना ये समंदर की लहरें, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। फिर उसने प्यार से कहा, चलो अपनी आंखें बंद करो। निस्सी ने ऐसा ही किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे लगा कि शायद टकागी उसके करीब आने वाली है। लेकिन जैसे उसने आंखें खोली, टकागी दूर भाग चुकी थी और वही चिकी हंसी उसके चेहरे पर थी, जिससे निस्सी बेचारा फिर से शर्मा गया। अब अगले दिन टकागी फिर से स्कूल वापस आई, लेकिन अब एक टीचर की तरह। वो बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो हमेशा आर्ट करते वक्त होती थी। बच्चों के कहने पर उसने एक दिन निस्सी का स्केच भी बनाया। लेकिन जब वो उसकी ड्राइंग बना रही थी तो निस्सी बहुत ब्लश कर रहा था। और जब ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो उस स्केच में निस्सी के लाल हो जाने का एहसास साफ झलक रहा था। इवन बच्चे भी उसे छेड़ने लगते हैं। फिर छुट्टी के बाद निस्सी एक स्टूडेंट मचीदा के घर गया उसका होमवर्क और डॉक्यूमेंट देने, क्योंकि मचीदा अक्सर स्कूल नहीं आता था और अकेला रहता था। फिर वापस आते हुए निस्सी ने टकागी से कहा कि क्या तुम्हें लगता है बच्चों का रोज स्कूल आना जरूरी है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद उनके लिए अलग तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उनकी जरूरतें अलग होती है। जिस पर टकागी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, तुम बहुत ही सिंसियर टीचर हो। तुम्हें अपने स्टूडेंट की कितनी चिंता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये बच्चे तुम्हें पाके बहुत ग्रेटफुल है। ये सब सुनकर निस्सी फिर से ब्लश करता है। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, टकागी फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। अब अगला दिन स्कूल में थोड़ा अलग ही शुरू होता है। कुछ छोटे स्टूडेंट्स दौड़ते हुए निशिकाता के पास आते हैं और दो बच्चों की कंप्लेन करते हैं। टगाकी और किटाडा छुप के डेट कर रहे हैं। निशिकाता पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर टकागी भी उसके साथ उन दोनों पर नजर रखने चल पड़ती है। दोनों एक कोने में छुपकर देखते हैं और तभी उन्हें वो छोटे बच्चे एक दूसरे को किस करते हुए दिख जाते हैं। निशिकाता का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो शर्म से आंख भी नहीं मिलाते और बस उन दोनों को जेंटली समझाते और उन्हें घर भेज देते हैं। फिर जब दोनों वापस आ रहे थे तो टकागी निस्सी से स्माइल करते हुए पूछती है, निस्सी तुमने यहाँ कभी किसी को डेट क्यों नहीं किया? निस्सी पहले तो ऑकवर्डली हिचकिचाता है, फिर धीरे से कहता है, अगर बच्चों ने मुझे देख लिया ना यहाँ किसी को डेट करते हुए तो वो मुझे रोज चिढ़ाएंगे, और तुम भी अब यहाँ टीचर बन गई हो तो तुम्हें भी इसी रीजन से किसी को डेट करना मुश्किल होगा। जिस पर टकागी उसकी आंखों में सीधे देखते हुए सॉफ्टली जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी ऐसे को डेट कर रही हूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, जैसे जिसके साथ मैं शादी करूंगी, तो मुझे दुनिया की मजाक की परवाह नहीं होगी। उसके लफ्जों का असर सीधे निशिकाता के दिल तक हो गया। उसके इमेजिनेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब वो अपने आप को और टकागी को एक साथ एक कपल की तरह एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर करते हुए इमेजिन करने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर बेचारा कुछ कह नहीं पाता। इंट्रोवर्ट जो है हमारा भाई।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अगला सीन है नकाई की शादी का। सभी दोस्त रियूनियन के बाद फिर इकट्ठा होते हैं, इस बार एक ग्रैंड वेडिंग के लिए। शादी में हंसी मजाक, दोस्तों का हंगामा और खुशी का माहौल होता है। शादी के बीच में खूबसूरत मोमेंट आता है। अब ब्राइड का बुके सीधा टकागी के हाथों में आ गिरता है। सारे मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और निसी एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने टकागी को अपने दुल्हन के रूप में देखने लगता है। वो मोमेंट उसके लिए एक सपने की तरह था, पर उसके ख्यालों को तोड़ देता है नकाई जब वो अपनी दुल्हन मानो के सामने दोबारा प्रॉपर तरीके से उसे प्रपोज करता है। असल में नकाई ने कभी फॉर्मली उसे प्रपोज ही नहीं किया था और आज वो सबके सामने एक हार्ट फेल्ड प्रपोजल करता है, जिससे पूरा हॉल क्लैप और चीयर से भर गया। लेकिन निसी थोड़ा खोया सा लग रहा था। फिर बाद में जब दोनों दोस्त एक कोने में बात कर रहे थे तो नकाई उसे सॉफ्टली समझाता है कि भाई वक्त आ गया है, तू भी टकागी को प्रपोज कर दे, कहीं देर न हो जाए और कोई और उससे न ले जाए। फिर ये बात निसी के दिमाग में घूमने लगता है। अब उसकी फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होने लगे, लेकिन शादी के बीच एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। टकागी का बुके गलती से पूल में गिर गया था। निसी बिना सोचे समझे तुरंत पानी में कूदकर बुके निकालने लगा, जिससे लोग उसका मजाक बनाने लगे। पर टकागी खुद भी हंसते हुए उसके पास आती है और पानी में गिर जाती है। पूरी भीग जाने के बावजूद उसके चेहरे पे एक खुशी होती है, जैसे निशिकाता के गेस्चर ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर शाम को जब दोनों घर लौट रहे थे तो तकागी खुद ही कैजुअली पूछ लेती है कि वैसे निशी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। निशिकाता तुरंत शर्माते हुए मना कर देता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब टकागी हंसी दबाते हुए कहती है, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वही पुराना सॉन्ग हल्की आवाज में गुनगुनाने लगती है, जो दोनों के स्कूल के दिनों की यादों से जुड़ा हुआ था। उसकी आवाज निशिकाता के दिल को हल्का और प्यारा सा फील करवाती है। उस पल में हिम्मत जुटाते हुए निशिकाता कैजुअली बोल देता है, अगर तुम फ्री हो तो कल हम फायरवर्क देखने चले क्या। टकागी थोड़ा मुस्कुराती है और बस हाँ में सर हिला देती है, मगर निसी के लिए वो हाँ किसी जीत से कम नहीं थी। अब अगले दिन टकागी अपने नए स्टूडेंट मचीदा से मिलती है। मचीदा एक थोड़ा अलग सा लड़का है जो अक्सर स्कूल नहीं आता। टकागी उसके साथ ड्राइंग बनाती है और बातों बातों में निसी के बारे में पूछने लगती है। मचीदा अपनी टिपिकल हॉनेस्ट स्टाइल में कहता है, निसी अजीब है, वो कभी मुझे फोर्स नहीं करते स्कूल आने के लिए, इसलिए वो मुझे पसंद है। मुझे बाकी लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सिर्फ लैंडस्केप की ड्राइंग बनाता हूँ, लोगों की नहीं। टकागी उसे अपनी कहानी शेयर करती है कि कैसे मिडिल स्कूल के बाद वो पेरिस चली गई थी और कैसे वहाँ उसने अलग अलग आर्टिस्ट से सीखा, उनसे इंस्पिरेशन लिया और अपनी ड्राइंग को एक कैरियर बनाने का डिसीजन लिया। मचीदा उसके बातों को ध्यान से सुन रहा था और फिर दोनों एक छोटी सी ट्रिक पे निकल जाते हैं। उस ट्रिक में एक छोटी सी ट्विस्ट भी होती है। स्कूल की एक और लड़की ओजुकी दूर से उन्हें देख लेती है। वो टकागी से थोड़ी ज्यादा क्लोज थी। बाद में वो निसी के पास जाकर एक सीक्रेट रिवील करती है के सीन से ही मचीदा ने स्कूल आना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। मैंने उसे कन्फेस कर दिया था और शायद तब से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। शायद मैंने उसे प्रपोज करके गलती की। अपने बीच चीजें ऑकवर्ड करके निसी खामोशी से सारी बातें सुन रहा था और खुद भी उसे समझाने की कोशिश करता है। इधर टकागी और मचीदा एक सुंदर हिल पर पहुंच चुके थे। उन्हें हिल के ऊपर से पूरा आइलैंड और समंदर दिखाई देता है। मचीदा वहीं बैठकर ड्राइंग करने लगता है। फिर टकागी कैजुअली उसे शेयर करती है कि ये ट्रेक ऑलमोस्ट 415 स्टेप का है। कहते हैं जो कपल यहाँ साथ चढ़ते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। मचीदा थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मैं भी यहाँ आया था किसी के साथ, लेकिन मुझे लगा हमारे बीच सब ऑकवर्ड हो गया, शायद इसी वजह से मैंने स्कूल आना छोड़ दिया। जिस पर टकागी सॉफ्टली पूछती है, तो तुमने इसलिए स्कूल छोड़ा या फिर तुम वैसे भी स्कूल छोड़ देते। मचीदा थोड़ा रुककर कहता है, सच कहूँ तो मैं वैसे भी स्कूल नहीं जाता। उस लड़के ने मुझे सामने से प्रपोज किया था, पर पता नहीं वो क्यों भाग गई बिना मेरा जवाब सुने ही। शायद वो डर गई थी, लेकिन अब शायद वो अपने आप को दोषी समझने लगी होगी मेरे न आने की वजह से। आगे उसे जेंटली समझाती है, कभी कभी इंसान गलती से अपने आप को दोषी समझ लेता है। शायद वो लड़की भी ऐसा ही सोच रही होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलती थी, शायद बस उसने हिम्मत खो दी। मचीदा थोड़ा चुप हो जाता है और धीरे से कहता है, इससे लोग
लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, मुझे अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तकागी उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। उसे लगता है कि मचीदा के जख्म अभी भी कहीं अंदर गहरे हैं, पर शायद निसी जैसे सिंसियर टीचर और थोड़ा सा प्यार उन्हें हील कर देगा। फिर टकागी मचीदा को समझाती है कि चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन इंसान कभी कभी अनजाने में जिम्मेदार बन जाता है। अगर तुम्हें किसी लड़की ने अपना दिल दिया और तुम चुप रहे, तो उस लड़की को लग सकता है कि तुम्हारी वजह से उसकी दुनिया उलट गई होगी। इसलिए तुम चाहे खुद को गलती से अलग समझो, लेकिन वो लड़की अपने दिल में गिल्ट लेकर घूमती होगी। उस वक्त मचीदा थोड़ा चुप हो जाता है, जैसे उसके अंदर कोई बात हिल गई हो। वहीं दूसरी तरफ निसी ओजीको को समझाता है कि तुम्हें अपने आप को गिल्टी फील करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने बस अपनी फीलिंग शेयर की थी और इसमें कभी भी कोई बुराई नहीं होती। मचीदा ने शायद उसे गलत समझ लिया होगा या फिर वो खुद रेडी नहीं था, लेकिन जो तुमने किया वो ब्रेव था, क्योंकि अपना दिल खोलना सबके बस की बात नहीं होती। तुमने हिम्मत दिखाई और ये तुम्हारी ताकत है। निशी की बातें सुनकर ओजिको के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अब अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मचीदा स्कूल वापस आने लगता है। न सिर्फ वापस आता है, बल्कि चीयर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेता है और वहीं ओजिको भी आती है। दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। जब ओजिको उससे कैजुअली पूछ लेती है कि क्या तुम्हें टकागी मैम पसंद है, तो मचीदा तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, और ये कहकर वो तुरंत भाग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ओजिको ने किया था। इससे ओजिको के दिल में एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे सारे रास्ते वापस खुल गए हो। बारी आती है असली स्टोरी की, यानी कि हमारे मेन लीड निसी और टकागी की। दोनों फाइनली अपने प्लान के मुताबिक एक फेस्टिवल में मिलते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। फेस्टिवल की रोशनी, रंग बिरंगी लाइट और आसमान में फूटते हुए पटाखे, सब कुछ मैजिकल लग रहा था। लेकिन निसी और टकागी के लिए दुनिया उस वक्त बस उन दोनों तक सीमित थी। फायरवर्क के शुरू होते ही टकागी हल्का सा मुस्कुराकर निसी से कहता है, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये नजारा हमेशा याद रहेगा। जिस पर निसी कुछ नहीं बोलता, बस उसके साथ आसमान को देखने लगता है। दोनों के दिल में कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन शब्द जैसे अटक गए हो, जैसे दोनों में एक हल्का सा हेजिटेशन अभी भी बचा था। अब अगले दिन टकागी का लास्ट डे होता है स्कूल का। वो सबको प्यार से गुड बाय कहती है। बच्चे उसकी कंपनी के लिए ग्रेटफुल थे। सबके चेहरे पर एक उदासी और एक मुस्कान दोनों थी। निसी चुपचाप देखते रहता है। उसे बुरा लगता है कि टकागी ने उसे कुछ कहा नहीं जाने से पहले, जिससे निसी के दिल में एक खालीपन सा भर गया था। इधर मचीदा टकागी से मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें निसी से अपनी फीलिंग कह देनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिग्रेट करो। लेकिन टकागी सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे हो। इसका मतलब तुम्हें अब लोग पसंद आने लगे हैं। और रही निसी की बात, तो मैं उसे मिडिल स्कूल से लेकर अब तक 1000 बार अपनी फीलिंग कह चुकी हूँ, लेकिन वो कभी नोटिस ही नहीं करता। मुझे बस अब उसे ऐसे ही परेशान करना और छेड़ना पसंद है। मेरे लिए वही मेरा प्यार जाहिर करने का तरीका है कि मैं उसके साथ हमेशा खुश रहती हूँ। उधर निसी अपने कमरे में टकागी की ड्राइंग देख रहा था और उसे याद कर रहा था। तभी टकागी खुद उसके सामने आ जाती है। दोनों एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं 3 हफ्ते एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। दोनों के लिए ये समय पल भर में बीत गया, जैसे हवा की तरह। लेकिन टकागी फिर भी अपने मस्ती भरे अंदाज में कहती है कि मुझे तुम्हें परेशान करके हमेशा मजा आता है और हमेशा आता भी रहेगा। लेकिन निसी थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ड्राइंग का शौक कभी नहीं रहा, पर तुम्हें देखकर मुझे अपने अंदर एक नया जुनून सा होता है। कॉलेज के बाद मुझे लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि बचपन में जब भी तुम मुझे परेशान करती थी, तो मैं घर जाकर एक्सरसाइज करता था। तुम्हारे जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रखा और इसी वजह से मुझे जिम टीचर बनने का इंस्पिरेशन मिला। तुम मेरे यहाँ होने का कारण हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोबारा मेरे पास आई। ये सब कहकर निसी फाइनली अपने दिल की बात कन्फेस कर देता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता प्यार में पड़ना कैसा होता है, लेकिन इन 3 हफ्तों में मैंने इतना समझ लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुशी मिलती है।
तुम्हारा साथ अपने आप मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तुम्हें देखकर मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूँ। अगर तुम भी ऐसा फील करती हो तो हम डेट कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों ना हो। मगर टकागी थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे किसी और से सच्चा प्यार हो गया है। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा दिखता नहीं लेकिन मेरे लिए सिंसियर है, मेरी केयर करता है, झूठ बोलना जानता ही नहीं, अपनी फीलिंग शेयर करने में हमेशा कंफ्यूज रहता है। जिससे निशी थोड़ा निराश होकर कहता है बिल्कुल मेरी तरह होगा बेचारा। तो टकागी हंसकर कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, मैं उसे 10 साल से प्यार करती हूँ और सबसे जरूरी वो मुझसे परेशान होने में मजा लेता है और मैं उसे करने में। चाहे मैं उसे कितना भी तंग करूँ, मेरा प्यार कभी कम नहीं होता। अब निशी को रियलाइज होता है कि टकागी उसकी ही बात कर रही है। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। टकागी कहती है जब मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी, तब मेरा मतलब तुमसे था। मुझे तुम्हारे पास आना था क्योंकि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। फिर निशी अपने हर एक पल को उससे शेयर करता है, उसके बारे में सोचने से लेकर उसे अपने ब्राइड के रूप में देखने तक। लेकिन फिर वो कहता है मुझे तुमसे डेट नहीं करना, मुझे तुमसे सीधे शादी ही करना है और शादी के बाद मैं वैसे ही रहूंगा जैसे तुम चाहोगी। फिर वो पूछ लेता है कि टकागी सैन विल यू मैरी मी। टकागी तुरंत हाँ कह देती है। उस पल उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर जाते हैं जैसे क्यूट से कपल हो। अब अगले दिन बच्चे टकागी के लिए सरप्राइज रखते हैं। सभी बच्चे एक साथ मिलकर डेकोरेशन करते हैं, गाना गाते हैं और टकागी को थैंक यू कहते हैं उन 3 हफ्तों के लिए जो उन्होंने उसके साथ बिताए। निशी और टकागी के लिए ये लम्हे उनके लिए ट्रेजर की तरह बन रहे थे। ये कहानी जो स्कूल से शुरू हुई थी वही स्कूल में अपने पुराने रंग रूप के साथ खत्म हो रही थी और फिर दोनों अपने वेडिंग वॉर्स लेकर अपनी शादी कंप्लीट करते हैं। उनकी कहानी एक सिंपल सी शुरुआत से लेकर एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। टकागी और निशी के बीच का प्यार दोस्ती, मजाक और एक दूसरे को तंग करने में बसा हुआ था, लेकिन इसी में उनका असली प्यार था और आज वो दोनों अपना नया सफर एक साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की खूबसूरत सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।